लोकसभा चुनाव को लेकर अब राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ने लगी हैं, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने आज आम चुनाव के साथ 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। आइए नजर डालते हैं कि लोकसभा चुनाव के साथ किन 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। नमस्कार, मैं हूं मनीषा शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जम्मू। लोकसभा चुनाव का बिगुल आज बज गया है और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस बार 7 चरणों में चुनाव होंगे। वहीं वोटों की गिनती 4 जून को होगी। 19 अप्रैल को पहले, 26 अप्रैल को दूसरे, 7 मई को तीसरे, 13 मई को चौथे, 20 मई को 5वें, 25 मई को छठे और 1 जून को 7वें चरण का मतदान होगा। वहीं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा में भी विधानसभा चुनावों के लिए भी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और चुनावी नतीजे 4 जून को आएंगे। इस अवसर पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। उन्होंने कहा, अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार देश भर में कुल 96.88 करोड़ से अधिक मतदाता पंजीकृत है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि विश्व में सबसे बड़ा मतदाता वर्ग हमारे देश में है। उन्होंने कहा कि देश में पुरुष मतदाताओं की संख्या 49.7 करोड़ है, जबकि 2019 में यह आंकड़ा 46.5 करोड़ का था। दूसरी ओर महिला मतदाता 47.1 करोड़ का है, जो पिछले चुनाव में 43.1 करोड़ की थी। चुनाव आयोग ने बताया है कि मतदाता सूची में लिंग अनुपात सकारात्मक रूप से बढ़ा है और यह देश में लोकतांत्रिक ढांचे को आकार देने में महिलाओं की बढ़ती भूमिका का एक बड़ा संकेत भी देता है। मतदाता सूची में 2.63 लाख से अधिक नए मतदाताओं को शामिल किया गया है। इसमें यह लगभग 1.41 लाख महिला मतदाता जबकि 1.22 लाख पुरुष मतदाता हैं। इस तरह से नए महिला मतदाताओं की संख्या नए पुरुष मतदाताओं के मुकाबले 15% अधिक है। वहीं अगर बात देश में युवा मतदाताओं की करें तो किसी भी लोकतांत्रिक देश में युवाओं की भूमिका काफी अहम होती है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार देश में 18 से 19 आयु वर्ग के 1.85 लाख युवा मतदाता हैं। पिछली बार यह आंकड़ा 1.5 लाख का था। वहीं 18 से 19 और 20 से 29 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक युवा मतदाताओं को वोटर लिस्ट में जोड़ा गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर स्पेशल असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर नियुक्त किए गए थे, ताकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से ही सीधे युवाओं को नामांकन की सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि इसके अलावा 17 साल से अधिक युवाओं के लिए अग्रिम आवेदन की मांगे की गई हैं, जिसमें कुल 10,64,000 से अधिक अग्रिम आवेदन प्राप्त हुए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर से लोकसभा और विधानसभा के चुनावों पर पूछे सवाल का जवाब देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि फिलहाल जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और प्रदेश की 5 लोकसभा सीट के लिए 5 चरणों में वोट डाले जाएंगे। उन्होंने बताया है कि केंद्र शासित प्रदेश में अभी कई चीजें लाइन में आनी है, इसलिए हम रुके हुए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों ने एक साथ चुनाव करवाने के लिए हमें कहा है। वहीं स्थानीय प्रशासन ने इसमें कानून व्यवस्था और सुरक्षा की समस्या बताई है। उन्होंने कहा, हर विधानसभा हलके में 2 सेक्शन फोर्स की जरूरत होगी और लोकसभा चुनाव के फौरन बाद वहां भी चुनाव करवाएंगे। कमिंग टू दी जनरल इलेक्शंस टू दी लोकसभा, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक त्योहार है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक त्योहार, बिगेस्ट 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ऑफ विच 84 आर रिजर्व्ड फॉर SCs एंड 47 आर रिजर्व्ड फॉर STs। तो इस 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के महात्योहार में शेड्यूल बताने से पहले सभी वोटर्स का फिर से हाथ जोड़ के आग्रह, अनुरोध, गुजारिश दैट प्लीज ज्वाइन फॉर दी वोटिंग, कम ऑन द डे ऑफ वोटिंग। छुट्टी मनाने ना जाएं, जरूर आ जाएं। शेड्यूल ऑफ द लोकसभा पोल, फेज 1, we'll do it in 7 phases as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification.
5 days from now. And last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. इसमें फेज 1 का शेड्यूल एक दिन से हमें 2 बार करना पड़ रहा है, फिर बिहार के लिए वहां एक फेस्टिवल है, तो नोटिफिकेशन की डेट सेम है, लेकिन बस लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल हमें 30 मार्च की जगह 2 अप्रैल सिर्फ बिहार की फर्स्ट फेज के लिए करनी पड़ रही है, क्योंकि वहां त्योहार हैं। और 19 अप्रैल को यहां वोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी। सो फेज 1 दिस विल लुक लाइक दिस। ये मैप भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अभी ये जो येलो पोर्शन है ये ऐसा दिखाई देगा। तो इसमें जो फेज 1 का जो मैप है, इसमें नॉर्थ ईस्ट नीचे तमिलनाडु, राजस्थान, सेंटर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, और ऊपर में जम्मू कश्मीर की 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। ये येलो फर्स्ट फेज का आपके सामने में मैप है। सेकंड फेज और फर्स्ट फेज में 21 स्टेट्स जाएंगी पोल में। सेकंड फेज notification will start on 28th of March and date of poll will be 26th of April. Similarly here in case of J&K, because of the some holiday, the date of one day would be different, date of security of nomination would be different, but date of gazette notification और date of poll would be common. Phase 1 में 21 राज्य पोलिंग में जाएंगे और फेज 2 में उसमें से और राज्य जुड़ जाएंगे। सो दिस इज द मैप विच वुड बी फेज 2, जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट में काफी जगह चुनाव को कंप्लीट करते हुए, तमिलनाडु में कंप्लीट करते हुए, सेकंड फेज में राजस्थान को भी कंप्लीट करेंगे। फेज 3 वुड बी फ्रॉम 12th of April and date of poll will be 7th of May. इसमें भी टोटल 12 स्टेट्स उस समय में जा रही होंगी और इस फेज में 3 नए राज्य में चुनाव शुरू होगा। इसका मैप कुछ इस तरह से दिखाई देगा। राजस्थान हम कवर कर चुके होंगे, तमिलनाडु कवर कर चुके होंगे, केरला कवर कर चुके होंगे, गुजरात इसमें कवर कर लेंगे, नॉर्थ ईस्ट पूरा कवर कर चुके होंगे और हम नए राज्यों को मिला के 3 इसमें नए राज्य भी जुड़ेंगे। फोर्थ फेज में 18 अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन होगा और डेट ऑफ पोलिंग वुड बी 13th of May. Date of counting in the entire country would be 4th of June for all by-elections, for the assembly elections, for the parliamentary elections. इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इस समय तक हम इसमें तेलंगाना, आंध्रा, Odisha would start, and by that time, other than that, entire South India would be complete, entire Western India would be complete, Northeast would be complete. और फिफ्थ फेज 26 अप्रैल से शुरू होगी और 20 मई तक चलेगी। 20 मई तक डेट ऑफ पोल होगी, बीच में नॉमिनेशन, स्क्रूटनी और विड्रॉल की डेट्स रहेंगी। काउंटिंग ऑफ कोर्स इज 4th of June. It will look like this, which is in front of you, and phase 5 में 49 constituencies will be going to the poll. Phase 6 में 57 constituencies will go to the poll, starting from the gazette notification on 29th of April and finishing on 25th of May 2024. इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा कि मोस्टली यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और साथ में कुछ नॉर्थ का पोर्शन चालू रहेगा। लास्ट फेज, 7th phase, notification will be on 7th of May and polling on 1st of June. तो लास्ट पोलिंग would be on 1st of June and counting on 4th, and इस फेज में पूरा पंजाब, हरियाणा भी शामिल रहेगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। This is how the map will look
Yellow denotes the first phase, and accordingly the legends are given. We will share this map also with you, ताकि आप इसे अपने साथ रख सकें, इसके हिसाब से देख सकें. ये भी कोशिश की है हमने, और अगर पूरी फेज वाइज हम पिक्चर दें, ये भी एक अच्छी स्नैपशॉट है, जिसमें फेज 1 में 102 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, फेज 2 में 89, फेज 3 में 94, फेज 4 में 96, 49, 57, 57. So we'll start with the 102, the largest, slowly come down and finish northeast, move up from the south and finish the western area. तो इसमें वेदर और हर चीज़ का ध्यान रखते हुए काफ़ी सोचने के बाद ये शेड्यूल बनाया गया है. विद दिस जो सिंगल पोल डेट है वो 22 स्टेट में होगी. 2 राज्य 4 बार में जाएंगे, कर्नाटका, राजस्थान, त्रिपुरा, मणिपुर. 3 फेज में 2 जाएंगे, छत्तीसगढ़ एंड असम. 4 फेज में 3 जाएंगे, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड. 5 फेज में 2 जाएंगे, महाराष्ट्र एंड जम्मू कश्मीर. जम्मू कश्मीर की हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 1 फेज होगी. और 7 फेज में 3 जाएंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल. विद दिस फ्रेंड्स, आई एंड माई एड्रेस एंड थैंक यू वेरी मच. ऐसे ही किसी और विषय के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात. तब तक हमें दीजिए अनुमति और आप बने रहिए न्यूज जम्मू के साथ. धन्यवाद. ये है न्यूज जम्मू नेटवर्क, आवाज आपकी.